डियर फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का मेरा चैप्टर जो है वो थर्ड है और उसका जो नाम है वो है मेथड स्टडी। हम यहाँ पे कार्यविधि अध्ययन का अध्ययन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ पहला जो टॉपिक है वो टेक्निक्स ऑफ वर्क स्टडी। टेक्निक ऑफ वर्क स्टडी क्या है? कार्य अध्ययन के निम्न के दो टेक्निक्स हैं, दो प्रमुख तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक तो मेथड स्टडी होती है और वर्क मेजरमेंट, ठीक है। तो मेथड स्टडी की बात करेंगे यानी कार्य विधि अध्ययन को, तो किसी कार्य को करने की विभिन्न विधियों में से सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना ही कार्य विधि अध्ययन कहलाता है। कार्य करने की वर्तमान या प्रस्तावित विधियों को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करके उनका विश्लेषण तथा क्रांतिक परीक्षण करना, जिससे अधिक आसान तथा प्रभावशाली विधि को विकसित कर लागू किया जा सके, कार्य विधि अध्ययन कहलाता है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड स्टडी। कार्य विधि अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, जैसे कार्य करने की सर्वोत्तम विधि ज्ञात करना, कार्य विधि का मानकीकरण करना, श्रमिकों को थकान न होने देना, दक्षता में वृद्धि करना, श्रमिकों की शारीरिक मेहनत में कमी लाना, उत्पादकता में वृद्धि करना, कार्यकारी परिस्थितियों को श्रमिकों के लिए आरामदायक बनाना, ठीक है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव मेथड स्टडी के। अब मेथड स्टडी के प्रोसीजर देखेंगे। कार्यविधि अध्ययन के निम्नलिखित चरण हैं। एक तो सेलेक्ट है। सेलेक्ट पहला हमारा चरण है। सेलेक्ट क्या है? इसके अंतर्गत कार्यविधि अध्ययन हेतु कार्य का चयन किया जाता है, ठीक है। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे हमें जो भी कार्य करना है। फिर रिकॉर्ड में इसके अंतर्गत कार्य से संबंधित समस्त जानकारियाँ एकत्रित कर रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है। इसमें हम रिकॉर्ड करें। और जो तीसरा दिया हुआ वो दिया हुआ एग्जामाइन, ठीक है, परीक्षण। इसके अंतर्गत प्राप्त जानकारी का क्रांतिक परीक्षण किया जाता है। और चौथा जो दिया हुआ है डेवलप। इसके अंतर्गत क्रांतिक परीक्षण के पश्चात सबसे सस्ती तथा प्रभावशाली विधि को विकसित किया जाता है। और जो पांचवा है वो है स्थापना, इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसके अंतर्गत उपरोक्तानुसार विकसित सर्वोत्तम कार्यविधि को मानक के रूप में स्थापित किया जाता है। छठा जो है वो है मेंटेन। इसके अंतर्गत उपरोक्त चरणों में विकसित कार्यविधि को नियमित जांच करते हुए उद्योगों में लागू किया जाता है। और फिर हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ वर्क। निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखकर ही कार्यविधि अध्ययन है तो किसी कार्य का चयन किया जाता है। तो पहला हमारा है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण कार्य का चयन कार्यविधि अध्ययन है तो नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है। ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए जिसको करने में अधिक समय लगता हो, जिसमें दुर्घटना दर अधिक हो। इसके अतिरिक्त कार्य का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होता है। जैसे ऐसे कार्य का चयन करना चाहिए जिसको करने में अधिक समय लगता हो, जिसमें दुर्घटना दर अधिक हो, जिसकी मांग अधिक हो, जिसकी उत्पादन रेखा में रुकावटें या बाधाएं हों, जिसमें पदार्थ या श्रम हस्तांतरण लंबी दूरियों में कम किया जाता हो, जिसमें श्रमिक या मशीनें अत्यधिक खाली रहती हों, जिसमें स्कोप अधिक निकलता हो, जिसमें मजदूरी दरें अधिक हों। और ये था सिलेक्शन ऑफ, यहाँ पे इसमें क्या था, इकोनॉमिक फैक्टर था, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर की बात किए हम। अब हम टेक्निकल फैक्टर की बात करेंगे। कार्यविधि अध्ययन हेतु लगाए गए व्यक्ति को उस कार्य से संबंधित तकनीकी ज्ञान अवश्य होना चाहिए, ठीक है। जो भी पर्सन यहाँ पे टेक्निकल वर्क कर रहा है उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। ह्यूमन फैक्टर में क्या है, किसी कार्य का चयन करते समय मानवीय संवेदनाओं तथा प्रक्रियाओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे कोई भी कार्य जिससे श्रमिकों में अशांति या दुर्भावना उत्पन्न हो, ऐसे कार्य का चयन कार्यविधि अध्ययन हेतु नहीं करना चाहिए, भले ही वह कार्य आर्थिक दृष्टि से लाभकारी हो। इंफॉर्मेशन रिसर्च टेक्निक्स, सूचनाएं एकत्रित करने की तकनीकें कार्यविधि अध्ययन है तो सूचनाएं एकत्रित करने की दो प्रमुख तकनीकें हैं। एक तो प्रोसेस चार्ट्स है, उत्पादन के दौरान घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों का चित्र रेखीय प्रदर्शन प्रक्रम चार्ट कहलाता है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस चार्ट्स। प्रक्रम चार्ट्स को निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो? तो पहला है समय पैमाने को ना दर्शाने वाले चार्ट, यानी कि चार्ट्स नॉट डिपिक्टिंग टाइम स्केल। इस तरह के चार्ट गतिविधियों के क्रम को दर्शाते हैं किंतु उन गतिविधियों में लगने वाले समय को नहीं दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चार्ट होते हैं। एक तो हमारा ओपन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ओपन चार्ट और ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। और इसमें भी टाइप दिए हुए हैं, मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट और मटेरियल
फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब बात करेंगे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट क्या है। इसको आउटलाइन प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं। यह चार्ट प्रोसेस में होने वाली प्रमुख गतिविधियों तथा निरीक्षणों को ही दर्शाता है। अतः इस चार्ट को बनाने में ऑपरेशन तथा इंस्पेक्शन दो ही संकेतों का ही प्रयोग किया जाता है। फ्लो प्रोसेस चार्ट क्या है। यह ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का विस्तृत रूप है। इन चार्टों में ऑपरेशन, निरीक्षण, भंडारण, देरी तथा परिवहन के संकेतों को दर्शाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मैन फ्लो प्रोसेस चार्ट, मशीन फ्लो प्रोसेस चार्ट और मटेरियल फ्लो प्रोसेस चार्ट। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर चार्ट क्या है। इसको बायां हाथ, दायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड तथा डबल हैंडेड प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं। यह चार्ट कार्य के दौरान ऑपरेटर के दोनों हाथों की गतिविधियों को दर्शाता है। इसमें हाथ से की जाने वाली गतिविधियों हेतु ऑपरेटर देरी यानी कि मूव तथा होल्ड संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। समय पैमाने को दर्शाने वाले चार्ट्स डिपिक्टिंग टाइम। तो ऑपरेटर चार्ट की बात कर चुके थे। इसे इसमें हाथ से की जाने वाली गतिविधियों हो तो ऑपरेटर दूरी, मूव तथा होल्ड के संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। अब बात करेंगे समय पैमाने को दर्शाने वाले चार्ट्स डिपिक्टिंग टाइम स्केल। इस तरह के चार्ट गतिविधियों के क्रम को समय के साथ दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चार्ट आते हैं। तो मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट यानी कि बहुगतिविधि चार्ट। इस तरह के चार्टों में श्रमिक या मशीन के अतिरिक्त गतिविधियों को समय स्केल पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे उनके अंतर संबंध को दर्शाया जाता है। टाइप्स ऑफ मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट यानी मैन मशीन चार्ट, गैंग चार्ट, सीमो चार्ट। मैन मशीन चार्ट क्या है। यह चार्ट श्रमिक तथा मशीन के अंतर संबंध को दर्शाता है। इस चार्ट के द्वारा यह पता चल जाता है कि किस समय मशीन व श्रमिक खाली हैं। इस खाली समय को कम करके उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। गैंग चार्ट क्या होता है। जब बहुत सारे श्रमिक एक साथ समूह में कार्य कर रहे हों तब इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। समूह की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस चार्ट का निर्माण किया जाता है। सीमो चार्ट क्या है। समय स्केल पर बनाया गया बायां हाथ, दायां हाथ चार्ट सीमो चार्ट कहलाता है। सीमो चार्ट को बनाने में थर्बलिंग का प्रयोग किया जाता है। सीमो चार्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य चक्र की पुनरावृत्ति बहुत अधिक हो तथा कार्य की अवधि बहुत कम हो। अब हम आरेख की बात करेंगे। डायग्राम। आरेखों में गतिविधियों के क्रम के साथ उनके पथ तथा कार्यक्षेत्र को भी प्रदर्शित किया जाता है। टाइप्स ऑफ डायग्राम आरेख 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रवाह आरेख। प्रवाह आरेख में गतिविधियों के क्रम के साथ कार्य के दौरान तय की गई दूरियां तथा पथ को प्रदर्शित किया जाता है। और स्ट्रिंग डायग्राम यानी डोरी डायग्राम। डोरी आरेख में कार्यक्षेत्र को पिन लगाकर डोरी बांधकर प्रदर्शित किया जाता है। डोरी आरेख श्रमिक, पदार्थ या टूल द्वारा तय किए गए पथ या रास्ते को प्रदर्शित करता है। प्रोसेस चार्ट सिस्टम क्या है। प्रोसेस चार्ट निर्माण में घटित घटनाओं को दर्शाने के लिए 5 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें प्रक्रम चार्ट प्रतीक चिन्ह कहते हैं। प्रक्रम चार्ट प्रतीक चिन्हों को तालिका 1 में दर्शाया गया है। देखते हैं आप। इसमें हमारा जो ऑपरेशन है इसका प्रतीक चिन्ह बना हुआ है ऑपरेशन का। डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है। पदार्थ के भौतिक या रासायनिक गुणों में परिवर्तन, पदार्थ की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन। ऑपरेशन उत्पाद को पूर्णतया तैयार होने के लिए एक कदम आगे की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल के लिए टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग एक्सेट्रा। और केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सामान को लोड या अनलोड करना, वेल्डिंग, रिवेटिंग, ब्रीजिंग एक्सेट्रा। तो ये ऑपरेशन थे फर्स्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड है इंस्पेक्शन, निरीक्षण। इसका ये चिन्ह है इंस्पेक्शन का। ठीक है। उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से मानक से तुलना करना, परीक्षण करना। उदाहरण के लिए आगत सामग्री को गिनना, विमाओं की अब यहाँ पे अब बात करेंगे हम ट्रांसपोरेशन। ठीक है। ट्रांसपोरेशन का ये सिंबल है। विमाओं की जांच करना, सतह परिष्करण का आँखों द्वारा निरीक्षण करना एक्सेट्रा। और मानव, मशीन तथा पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। उदाहरण के लिए पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, औजार लाने के लिए श्रमिक द्वारा तय की गई दूरी इत्यादि। स्टोरेज की बात करेंगे। स्टोरेज का सिंबल ये है। पदार्थ को कुछ समय के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर रखना। उदाहरण के लिए पदार्थ को भंडार गृह में रखना। और डिले में क्या है, ये सिंबल है डिले का। गतिविधियों के क्रम के बीच अवकाश को देरी कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेशन के बीच में कार्य द्वारा इंतजार।
श्रमिकों द्वारा टूल प्राप्त किए जाने हैं तो इंतजार, ऑपरेटर द्वारा सुपरवाइज़र के निर्देशों का इंतजार। अब हम बात करेंगे कंबाइंड एक्टिविटी सिंबल्स। प्रक्रम चार्ट निर्माण में जब दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं तो उन्हें दर्शाने के लिए संयुक्त प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त प्रतीक चिन्हों को तालिका में प्रदर्शित किया गया है। कंबाइंड एक्टिविटी सिंबल, तो यहाँ पे क्या है, कंबाइंड में ऑपरेशन एक साथ, ऑपरेशन तथा परिवहन एक साथ, यहाँ पे सिंबल है। डिस्क्रिप्शन जब ऑपरेशन तथा परिवहन दोनों ही घटनाएं साथ साथ हो रही हों। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हमें दिया हुआ है ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन कंबाइंड। यहाँ पे दिख रहे हैं आप, ऑपरेशन इंस्पेक्शन कंबाइन है जब ऑपरेशन तथा निरीक्षण दोनों ही घटनाएं साथ साथ हो रही हों। ठीक है, तो ये चैप्टर 3 हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर 4 यानी कि मोशन एनालिसिस की बात करेंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करिए, या आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।